दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि नरेंद्र मोदी जी जब बोलते हैं तो लाखों लोग उनकी एक एक बात बड़े ध्यान से सुनते हैं। ना कोई इधर देखता है, ना कोई बोर होता है, क्योंकि उनके शब्द सिर्फ आवाज नहीं बल्कि जुनून और विश्वास की ताकत होते हैं। यही है बोलने की कला, कम्युनिकेशन स्किल। ये ऐसी ताकत है जो एक साधारण इंसान को भी भीड़ का नेता बना देती है। अगर आपने बोलने की कला सीख ली तो लोग सिर्फ आपकी बात नहीं सुनेंगे बल्कि आपकी बातों को अपनाएंगे, मानेंगे और आपके पीछे चलेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा बोलने की कला के 7 जबरदस्त नियम, जिन्हें अपनाकर आप भीड़ से अलग दिखेंगे और लोग आपसे बात करने के लिए तरस जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, सुनना सीखो फिर बोलो। दोस्तों, दुनिया में अक्सर लोग यही गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि सबसे अच्छा वक्ता वही है जो सबसे ज्यादा बोलता है, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। सबसे बड़ा वक्ता वही होता है जो सबसे पहले सुनना सीखता है। सोचकर देखो, जब कोई इंसान सिर्फ अपनी ही बातें करता रहता है तो सामने वाले को लगता है कि उसकी राय, उसकी भावनाएं, उसकी सोच सब बेकार हैं। धीरे धीरे लोग उससे दूर हो जाते हैं, उसकी बातों की कीमत गिर जाती है। लेकिन वही इंसान अगर पहले धैर्य से सामने वाले को सुनता है, उसे महसूस कराता है कि उसकी बात भी मायने रखती है, तो लोग उसके एक एक शब्द को सोने की तरह संभाल कर रखते हैं। सुनना सिर्फ कानों से नहीं होता, सुनना दिल और दिमाग से होता है। सच्चा सुनना तब होता है जब आप सामने वाले की आंखों में देखकर उसकी हर बात को महसूस करते हैं। उस वक्त आप सिर्फ शब्द नहीं सुनते बल्कि उसके भाव, दर्द और सच्चाई को पकड़ते हो। इतिहास गवाह है, महान राजा, बड़े नेता और सफल उद्यमी हमेशा अच्छे श्रोता रहे हैं। महात्मा गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक हर महान इंसान के पास ये कला है। वो पहले जनता की तकलीफ सुनते हैं, फिर उसका समाधान बोलते हैं। और यही कारण है कि उनके शब्द लाखों करोड़ों लोगों के दिल में जगह बना लेते हैं। सुनना आपको 2 फायदे देता है। 1, आप सामने वाले के दिल में जगह बना लेते हो। 2, आपको बोलने के लिए सही शब्द और सही समय मिल जाता है। और जब वक्त सही हो और शब्द दिल से निकले हों तो आपकी आवाज में वो ताकत आ जाती है जिसे ना कोई अनसुना कर सकता है, न ही भुला सकता है। इसलिए याद रखो, बोलना एक हुनर है, लेकिन सुनना एक हथियार है। जो इस हथियार को साध लेता है, उसके शब्दों का असर गोली से भी तेज और तलवार से भी गहरा होता है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सिर्फ सुने नहीं, बल्कि तुम्हारी बातों को दिल पर लिख लें, तो पहले सुनना सीखो। फिर जब बोलो तो ऐसा बोलो कि सामने खड़ी पूरी दुनिया खामोश होकर तुम्हारे शब्दों में खो जाए। पॉइंट नंबर 2, बोलो तो साफ और सरल। दोस्तों, शब्दों की दुनिया में एक सच हमेशा याद रखना, गहराई सादगी में होती है, जटिलता में नहीं। हमारे समाज में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जब बोलते हैं तो कठिन शब्दों और भारी भरकम भाषा का इस्तेमाल करते हैं। शायद उन्हें लगता है कि इससे वो बहुत बुद्धिमान दिखाई देंगे, लेकिन हकीकत यह है कि जटिल भाषा लोगों को आपसे दूर कर देती है। सुनने वाला आपको समझने की कोशिश करते करते थक जाता है। सोचो, अगर आप अपनी बात इतने आसान शब्दों में रख दो कि बच्चा भी समझ जाए, तो आपकी बात का असर 10 गुना बढ़ जाएगा। यही वजह है कि इतिहास में जितने भी महान नेता और गुरु हुए, उन्होंने हमेशा सरल भाषा का चुनाव किया। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ अगर आज भी लोगों के दिलों में हैं, तो सिर्फ इसलिए कि उनमें साफ और सरल भाषा का जादू है। गांधी जी का करो या मरो, अब्राहम लिंकन का गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, या फिर नरेंद्र मोदी का सबका साथ, सबका विकास, ये सब इतने ताकतवर इसलिए हैं क्योंकि ये आसान हैं, सीधी हैं और हर दिल में उतर जाती हैं। याद रखो, भाषा का असली मकसद दिखावा करना नहीं, बल्कि दिलों तक पहुंचना है। लोगों को आपकी डिग्री से नहीं, आपके शब्दों की सरलता से फर्क पड़ता है, क्योंकि बड़ा इंसान वो है जो बड़ी बड़ी बातें भी छोटे शब्दों में कह सके। सादगी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप साफ बोलते हो, बिना घुमावदार बातें किए, तो लोग आपको समझते हैं, आप पर भरोसा करते हैं और आपकी बातों को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए याद रखो, शब्द वही चुनो जो दिल तक पहुंचे, बात वही करो जिसे सुनकर हर इंसान कहे, यही तो मैं समझना चाहता था। पॉइंट नंबर 3, आवाज में उतार चढ़ाव रखो। दोस्तों, कभी सोचा है कि कुछ लोग बोलते हैं तो उनकी बातें सीधे दिल में उतर जाती हैं, और कुछ लोग बोलते बोलते बोर कर देते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, आवाज का उतार चढ़ाव। अगर आप हर बात एक ही टोन में बोलते हो, तो चाहे आपके शब्द कितने भी कीमती क्यों ना हो, सामने वाला सोचना शुरू कर देगा, अरे कब खत्म होगा ये। लेकिन जैसे ही आप अपनी आवाज को खेल की तरह चलाते हो,
कभी धीमी, कभी तेज, कभी गहरी, कभी भावुक। सामने वाला आपकी बात से बंध जाता है। सोचो, मोदी जी जब भाषण देते हैं तो भीड़ क्यों मंत्रमुग्ध होकर सुनती है? क्योंकि उनकी आवाज में उतार चढ़ाव होता है। कभी वो धीमे स्वर में दिल की बात कहते हैं, कभी ऊंची आवाज में जोश भर देते हैं, और यही तालमेल श्रोताओं को उनकी बातों से जोड़ देता है। आवाज का ये खेल सिर्फ शब्दों को नहीं, बल्कि भावनाओं को जिंदा कर देता है। अगर आप गुस्से की बात कर रहे हैं तो आवाज में सख्ती लाओ। अगर आप प्रेरणा की बात कर रहे हैं तो आवाज में आग लाओ। और अगर आप किसी का दर्द बांट रहे हैं तो आवाज में नरमी और गहराई लाओ। याद रखो, शब्द तो वही रहते हैं, लेकिन आपकी आवाज का उतार चढ़ाव ही उन्हें जादू बना देता है। ये वैसे ही है जैसे एक ही धुन अलग अलग वाद्य यंत्र पर बजाई जाए, असर बदल जाता है। इस दुनिया में सफल वक्ता वही है जो अपनी आवाज को हथियार की तरह इस्तेमाल करना जानता है। क्योंकि सपाट आवाज से लोग सो जाते हैं, लेकिन लय और ताल वाली आवाज से लोग आपकी हर बात को महसूस करने लगते हैं। इसलिए अगली बार जब भी बोलो, याद रखना, शब्द तुम्हारे हों, लेकिन उन्हें जिंदा करने की ताकत तुम्हारी आवाज के उतार चढ़ाव में है। जब तुम अपनी आवाज से खेलना सीख जाओगे तो तुम्हारे शब्द सिर्फ सुने नहीं जाएंगे, वो याद भी रखे जाएंगे। पॉइंट नंबर 4, शब्दों से ज्यादा इमोशन। दोस्तों, एक सच्चाई हमेशा याद रखना, लोग शब्द भूल जाते हैं लेकिन एहसास कभी नहीं भूलते। आपने देखा होगा, कुछ लोग बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी बातें सुनने के बाद ज्यादा देर तक याद नहीं रहती। और कुछ लोग साधारण से शब्द कहते हैं, लेकिन वो सीधे दिल पर असर करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां शब्दों से ज्यादा इमोशन होता है। जब आप बोलते हैं तो सिर्फ जुबान से मत बोलो, अपने दिल से बोलो। आपके चेहरे के भाव, आपकी आंखें, आपके हाथों की हरकतें, ये सब आपके शब्दों को ताकत देते हैं। लोग आपके शब्दों से ज्यादा आपकी फीलिंग्स को पकड़ते हैं। सोचो, जब कोई माँ अपने बच्चे को कहती है, मुझे तुम पर गर्व है, तो बच्चा सिर्फ शब्द नहीं सुनता, बल्कि उस माँ की आंखों में प्यार और गर्व महसूस करता है। वो पल उसके दिल में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। इसी तरह जब कोई नेता या वक्ता भीड़ से कहता है, ये देश मेरा परिवार है, तो लोग सिर्फ वाक्य नहीं सुनते, बल्कि उसके भीतर की सच्चाई और जोश को महसूस करते हैं। यही वजह है कि उनके शब्द इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। याद रखो, बोलते समय आपकी आवाज कांपे, आपकी आंखों में चमक हो और दिल की गहराई आपके शब्दों से बाहर झलके, क्योंकि दिल से निकली हुई बात सीधे दिल तक पहुंचती है। शब्द कागज के जैसे होते हैं, लेकिन इमोशन उन्हें आग बना देता है। और जब आपके शब्द आग बनकर सामने वाले के दिल को छूते हैं, तो वो जिंदगी भर उस लम्हे को भूल नहीं पाता। इसलिए दोस्तों, अगर चाहते हो कि तुम्हारी बातें असर करें, तो शब्दों में नहीं, इमोशन में ताकत भरो। जब तुम अपने शब्दों के साथ अपना दिल भी दोगे, तो लोग सिर्फ सुनेंगे ही नहीं, बल्कि तुम्हारी हर बात को जीने लगेंगे। पॉइंट नंबर 5, चुप रहने की ताकत। दोस्तों, हमारी दुनिया में बोलने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन चुप रहने वालों की ताकत बहुत कम लोग समझते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा बोलेंगे तो लोग हमें ज्यादा सुनेंगे, लेकिन हकीकत ये है, चुप रहना कई बार बोलने से भी ज्यादा ताकतवर होता है। चुप रहना मतलब डरना नहीं, चुप रहना मतलब अपनी ताकत को सही समय तक छुपा कर रखना। जैसे एक शेर झाड़ियों में छिपकर सही मौके का इंतजार करता है, वैसे ही समझदार इंसान भी हर वक्त बोलने की बजाय सही समय पर बोलता है। सोचिए, अगर आप हर छोटी बड़ी बात पर बोलते रहोगे तो आपकी आवाज की कीमत कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप कम बोलते हो और सिर्फ सही मौके पर बोलते हो, तो आपके शब्द सोने से भी कीमती लगेंगे। लोग कहेंगे, ये इंसान जब भी बोलता है कुछ बड़ा बोलता है। चुप रहना आपको 2 फायदे देता है। 1, दुनिया को समझने का समय मिलता है। जब आप चुप होते हो तो आप दूसरों की असली सोच और नीयत समझ पाते हो। आपके शब्दों की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि कम बोला गया हर शब्द हथियार की तरह असर करता है। महान लोगों ने हमेशा कहा है, साइलेंस इज द बेस्ट रिप्लाई। वो कभी कभी गुस्से में जवाब देने से अच्छा है चुप रहकर सामने वाले को सोचने दो, क्योंकि आपकी चुप्पी उसकी बेचैनी बढ़ा देती है, और यही आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। सोचो, गांधी जी ने अंग्रेजों को हराने के लिए तलवार नहीं चलाई, उन्होंने चुप्पी और शांति को अपना हथियार बनाया, और उनकी ये ताकत पूरे साम्राज्य को हिला गई। इसलिए याद रखो, हर वक्त बोलना समझदारी नहीं है, सही वक्त पर बोलना और बाकी वक्त चुप रहना, यही असली ताकत है। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बातों को सिर्फ सुने ही नहीं, बल्कि याद भी रखें, तो चुप रहना सीखो। क्योंकि जब आप चुप रहते हो
तो आपके शब्दों की गूंज और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। पॉइंट नंबर 6, लोगों को कहानी में बांधो। दोस्तों, इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वो हमेशा कहानियों से जुड़ना पसंद करता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम सब कहानी सुनते सुनते ही सीखते हैं। यही कारण है कि जो वक्ता अपनी बात को कहानी के रूप में पेश करता है, लोग उसकी हर बात में डूब जाते हैं। अगर आप सिर्फ ज्ञान देंगे तो लोग कुछ मिनट सुनकर थक जाएंगे, लेकिन अगर उसी ज्ञान को आप एक कहानी में ढाल दो तो लोग आपकी बात से चिपक जाते हैं। वो सोचने लगते हैं आगे क्या होगा, और इसी जिज्ञासा में वो आपकी हर बात दिल और दिमाग में उतार लेते हैं। इतिहास में जितने भी महान गुरु हुए, उन्होंने कहानियों के जरिए ही दुनिया को बदल दिया। रामायण, महाभारत, बौद्ध कथाएं, चाणक्य नीति, ये सब कहानियां हैं, लेकिन इन्हीं कहानियों में जीवन जीने की सबसे बड़ी सीख छुपी है। जब आप अपनी बात को कहानी में बांधते हो तो आप सिर्फ ज्ञान नहीं देते, आप अनुभव देते हो। और याद रखो, इंसान ज्ञान भूल सकता है लेकिन अनुभव कभी नहीं भूलता। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपकी बातें याद रखी जाएं, तो उन्हें कहानी में पिरो दो, क्योंकि कहानी वही है जो इंसान को बांध लेती है, सिखाती है और उसे आपके शब्दों से जोड़ देती है। पॉइंट नंबर 7, हर शब्द में आत्मविश्वास। दोस्तों, आपके शब्दों की असली ताकत इस बात पर नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो, बल्कि इस पर है कि आप कैसे बोल रहे हो। अगर आप हिचकिचाकर बोलोगे तो सामने वाला चाहे अनपढ़ ही क्यों ना हो, तुरंत समझ जाएगा कि आपको खुद पर भरोसा नहीं है। लेकिन अगर आप वही बात सीना चौड़ा करके, नजरें मिलाकर और पूरे यकीन के साथ बोलते हो, तो लोग आपके शब्दों को सच मान लेते हैं। याद रखो, दुनिया उन्हीं की सुनती है जो खुद अपनी आवाज पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि आत्मविश्वास वो चाबी है जो आपके शब्दों को बंद दरवाजों से निकालकर दिलों तक पहुंचा देती है। सोचो, अगर नरेंद्र मोदी या अब्राहम लिंकन अपने भाषण हिचकिचाकर देते तो क्या करोड़ों लोग उनकी बातें सुनते? नहीं, उनके शब्दों को ताकत दी उनके आत्मविश्वास ने। इसलिए चाहे आप कितने भी बड़े मंच पर हों, कितने भी लोगों के सामने हों, अपनी बात पूरी ताकत और भरोसे के साथ बोलो। भले ही शब्द छोटे हों, लेकिन अगर उनमें आत्मविश्वास है तो उनका असर बहुत बड़ा होगा। याद रखो, डर आपकी आवाज को कमजोर करता है और आत्मविश्वास उसे तलवार बना देता है। इसलिए हर शब्द को ऐसे बोलो मानो पूरी दुनिया को यकीन दिलाना है। दोस्तों, आखिर में यही कहूंगा, सच्चा वक्ता वो नहीं है जिसके पास शब्दों का खजाना है, बल्कि वो है जिसके पास आत्मविश्वास है। और जब आपके हर शब्द में आत्मविश्वास होगा तो दुनिया आपकी आवाज को सिर्फ सुनेगी नहीं, बल्कि उसे मान लेगी। दोस्तों, बोलने की कला वो ताकत है जिससे आप दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हैं और भीड़ को भी अपना बना सकते हैं। अगर आपको ये सीख काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और ज्ञानवर्धक विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाला हर वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाला है।